प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका के दौरे से कल भारत वापस आ गए हैं। कल भारत की धरती पर वो लैंड कर गए हैं और ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये दौरा प्रधानमंत्री महोदय का एक लाचार दौरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे हमें मतलब एक किस्म से दबाव मिला है। इसमें राष्ट्रपति अमेरिका के जो है वो हावी रहे हैं हमारे ऊपर हावी होने का कोई कारण होना नहीं चाहिए था। कोई कारण नहीं होना चाहिए था। भारत कमज़ोर नहीं है, दुनिया को भारत की ज़रूरत है। हमें देखिए, मान लीजिए हमारे लिए जो चीज़ें अमेरिका से नहीं हो रही हैं, हमारे उधर से रशिया से हमारी काम चल रहे हैं। रशिया से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अमेरिका से भी संबंध अच्छे रखने। लेकिन एक तो वो रशिया की दोस्ती की कीमत पर हमारे अमेरिका के संबंध नहीं होने चाहिए। यानी एक दोस्त को जो पुराने हैं और विश्वास के योग्य हैं, अमेरिका के ऊपर तो उतना ज़्यादा भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। ये कई बार ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका ने नीचा दिखाया है, लेकिन अब ये दौरा जो रहा है पूरी तरह से हावी रहा है। अब इसमें यानी भारत को राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ किंग बता दिया। टैरिफ किंग पूरी यानी कितनी बदनामी है हमारे देश की। उन्होंने ये कहा है कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है हमारे सामान पर और कोई देश इतना नहीं लगाता, भारत लगाता है। जैसे कि आपको पता है हमारा जो व्यापार है अमेरिका के साथ में, हम एक्सपोर्ट वहाँ से जो करते हैं वो सामान हम जो मंगवाते हैं वो बहुत कम मंगवाते हैं और हमारा जो सामान अमेरिका में जाता है वो ज़्यादा जाता है, जिससे हमें काफ़ी बचत होती थी। लेकिन अब वो सारे धंधे चौपट होने जा रहे हैं। ऐसा माहौल ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री महोदय इतने कमज़ोर अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए एक दुखद खबर है कि जो अमेरिका यानी पहले भारत के साथ इतने अच्छे संबंध बताता था, खुद राष्ट्रपति ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री महोदय को एक करीबी दोस्त बताते थे, भरोसेमंद दोस्त बताते थे, आज वो आंखें दिखा रहे हैं। आज वो टेढ़ी नज़र कर रहे हैं और ये केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री महोदय की कमजोरी है और कोई कारण नहीं है। भारत कमजोर देश नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय कमजोर अपने आप को साबित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का कमजोर होने का मतलब देश कमजोर है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये बहुत ही दुखद है। एक शब्द भी प्रधानमंत्री महोदय ने टैरिफ क्या जो राष्ट्रपति ट्रंप ने किंग जो टैरिफ किंग बताया उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हम टैरिफ किंग कैसे हैं भाई? उनको अच्छा नहीं लगता तो मत लेते, मत मंगाते सामान। ये आज से नहीं है, बहुत पुराना हमारा उनका संबंध चल रहा था। ये जो रेट चल रहे थे इसमें हमें काफ़ी मुनाफा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जो टैरिफ हम उनके सामान पर लगा रहे हैं वही हमारे पर भी लगाएंगे, ये उन्होंने कहा है। अगर ये हमारे हित में नहीं है तो प्रधानमंत्री महोदय को मना करना चाहिए, मौन धारण करके नहीं बैठना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। यानी देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच नहीं है, दुखद खबर है ये, आज हमारे बीच नहीं है। उनके बारे में हमेशा कहते थे कि ये मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और अब जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो कभी चुप ही नहीं होते हैं, वो हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में जाकर के वो मौन हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बिल्कुल मौन हो गए। हमारे प्रधानमंत्री, पहले रिकॉर्ड है इस देश का, कोई भी प्रधानमंत्री महोदय, कोई भी पुराने प्रधानमंत्री कभी कमज़ोर नहीं पड़े अमेरिका में जाकर के। आप समय देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी का देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी का देख लीजिए, कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ा है। जहाँ भी मौका आया है इन्होंने मजबूती से उनको एक जवाब दिया है, संदेश दिया है। अगर अमेरिका ने कोई भी चीज़ भारत के खिलाफ करने की कोशिश की है तो कड़ा विरोध किया गया है, कड़ा जवाब दिया गया है और अमेरिका भी उस बात को, अपनी गलती को महसूस किया है उन्होंने। ये पहला मौका है जब भारत इतने दबाव में नजर आ रहा है, इतने प्रेशर में नजर आ रहा है और ये समझ से परे है। समझ से परे है कि हम कमज़ोर क्यों हों उनके सामने। यानी इस दौरे के दौरान पूरा जो प्रधानमंत्री महोदय का जो था वो एकदम रवैया ऐसा रहा है कि बिल्कुल जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई जुल्म कर रखा है, हम बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का करके बैठे हैं, इसलिए उनके सामने हमारी नज़रें झुकी हैं। ये माहौल बहुत गलत था। ये देश हित में नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम अमेरिका के साथ मजबूती से सामने खड़े नहीं होंगे, मजबूती से उनको जवाब नहीं देंगे, तो अमेरिका फिर हमारा बहुत नुकसान कर देंगे। क्योंकि ये देखिए घाटे का सौदा है ये। और भी कई चीज़ें हुई हैं, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। कई जो सौदे हुए हैं वो हमारे लिए घाटे के सौदे हैं। कुछ प्रपोजल है, अभी सौदा नहीं हुआ है, जैसे F-35 वगैरह का है, वो प्रपोजल है। लेकिन अगर वो सौदा हुआ तो वो देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान का सौदा है, बहुत बड़ा नुकसान का है। लेकिन कम से कम टैरिफ हमारे लिए जो है, जो मेन हमारा इसमें जो ट्रेड जो डेफिसिट था उसका बहुत बड़ा रोल था।
इसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय को बोलना चाहिए था और साफ कर देना चाहिए था कि आप भी उतने टैरिफ लगाएंगे तो हम हमारे ये कम से कम और कुछ नहीं तो इतना इशारा तो कर सकते थे कि आप जितनी सख्ती से पेश आ रहे हैं इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। एक इंडिकेशन दे सकते थे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए कि अगर आप इस तरीके से इतनी सख्ती से पेश आएंगे तो ये हमारे संबंधों पर असर पड़ सकता है। संबंध हमारे जितने बेहतर हैं अभी वो नहीं हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं आगे तक। एक इशारा उनको करना चाहिए था, एहसास कराना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने एहसास करा दिया कि आप जो कहेंगे हम आपके सामने नतमस्तक हैं, आपकी सारी बातें हमें मंजूर हैं। क्यों मंजूर हैं? हम अपनी शर्तों पर लेंगे, जो भी अमेरिका के साथ हमारे तालमेल होंगे उनकी शर्तों पर नहीं होंगे, हमारी शर्तों पर होंगे। जो चीज़ हमारे खिलाफ है, हमारे हित में नहीं है, वो हम क्यों मानेंगे? केवल अमेरिका के हित में है वो हम क्यों? देखिए, अमेरिका का मकसद है, अब जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी वहां दिखाने की कोशिश की है, MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और फिर इन्होंने मागा और मीगा को मिला करके मेगा बना दिया कि हमारे लिए, दोनों के लिए ये रिश्ते आगे डेवलप करने के लिए ये मेगा हमारा ये प्रोस्पेक्ट है। ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ तो उनका मुंह खुल गया, मतलब मागा को मीगा बना करके और मेगा कर दिया, दोनों को प्लस करके। लेकिन अदरवाइज प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा। हमें कड़े शब्दों में अमेरिका को बताना चाहिए था कि हम कमजोर नहीं हैं और ना ही कभी हमें कमजोर आंकने की कोशिश करना। ठीक है, आप अपने लिए हित में काम करिए, हम अपने हित में। भाई, अगर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के हितों की चिंता है, और होनी भी चाहिए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को भारत के हितों की रक्षा नहीं करनी है? भारत का प्रधानमंत्री भारत के हितों को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तो ये एक दौरा जो है, मतलब मैं तो इसको फेलियर कहूंगा, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। ये दौरा कामयाब दौरा नहीं था, इसमें हमें फायदे की जगह नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल जैसे कि हम अमेरिका के गुलाम हैं ऐसा रवैया वहां दिखा करके आए हैं। एकदम किसी भी बात का विरोध किया ही नहीं इन्होंने, किसी का भी पलट करके जवाब दिया ही नहीं है। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया वही, हाँ, नतमस्तक है, वहीं पर वही उनका मान लिया गया। ये नहीं चलेगा, ये हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपने आप को टटोलेंगे कि ये दौरा उनका जैसा रहा है, क्या क्या बर्ताव उनकी तरफ से होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है, ये उसके ऊपर मंथन करेंगे और बिल्कुल भारत को मजबूती से पेश करेंगे। आगे भारत को कभी भी कमजोर आंकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।